सभी बहनों और बंधुओं को जय सत्य। हमारे देश में जब अंग्रेज़ों की गुलामी थी, उनका राज था, तब सभी लोग करीब करीब सभी लोग उस गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और वह जो गुलामी थी वह राजकीय गुलामी थी, वह कोई सामाजिक गुलामी नहीं थी या किसी जात की गुलामी नहीं थी। जो अंग्रेज़ जो इस देश में आए, उनको यहाँ की लूट करनी थी और राजनीति में अपना उन्होंने वर्चस्व बनाया था। हम देखते हैं कि वो जो अंग्रेज़ आए थे, बहुत सारी संख्या उनकी नहीं थी, बहुत कम लोग आए थे, फिर भी पूरे देश को उन्होंने गुलाम बनाया, राजनीति की और राज चलाया इस देश में। इस देश की जो गुलामी है वो केवल अभी केवल राजनीतिक नहीं है, राजकाज करने वाली की नहीं है, क्योंकि उनकी गुलामी जो होती है वो राजनीति में होती है, राजकाज चलाने में होती है। वो सामाजिक गुलामी नहीं होती है, सामाजिक गुलामगिरी नहीं होती। वो किसी को ऊंच या नीच समझकर राजनीति नहीं चलाते हैं। मगर महात्मा फुले ने जो गुलामगिरी नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने वह गुलामगिरी अंग्रेज़ों की न होकर यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं, उनकी गुलामी है, ऐसा देखकर उन्होंने वो किताब लिखी। और वही किताब आज पूरे देश में या उसका भाषांतर अंग्रेजी या अनेक भाषाओं में हुआ है। और उससे पता लगता है कि इस देश की गुलामी कैसी थी, कौन लोग गुलाम कर रहे थे, किसको कर रहे थे। महात्मा फुले ने बोला कि यहाँ का जो चातुर्वर्ण का मामला है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर, बाकी उसके नीचे, या शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे जो लोग थे, उस वर्ण के जो लोग थे, उनको गुलाम बनाया, ऐसा महात्मा फुले का कहना उस ग्रंथ में है। सबसे ज़्यादा गुलामी जो शूद्र जिनको कहा गया, अतिशूद्र यानी अछूत जिनको कहा गया, उन पर सबसे ज़्यादा गुलामी थी, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। तो आज हमको स्वराज्य बोल सकते मिला है, अंग्रेज़ों की सत्ता गई है। तो क्या इस देश की जो गुलामी महात्मा फुले ने बताई वह गई है? क्योंकि राजनीति में बदल हुआ है, समाज की व्यवस्था में बदल नहीं हुआ है, सामाजिक रचना में बदल नहीं हुआ है। अंग्रेज़ गए और यहाँ के जो गुलाम करने वाले लोग थे, उनके हाथ में सत्ता आई, ऐसा हमको दिखता है। उनके हाथ में आई यानी वो जो समाज में जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर समझने वाले लोगों के हाथ में पूरी सत्ता गई है। राजकीय सत्ता गई, सामाजिक सत्ता भी, सांस्कृतिक सत्ता भी, धार्मिक सत्ता भी उनके पास गई है। इसका मतलब है कि आज भी वही गुलामी बरकरार है कि ऐसा ही नहीं है तो गुलामी बढ़ गई है। आज जिन लोगों की सत्ता हमारे देश में है, जो भाजपा की सत्ता बोलते हैं, वह तो आरएसएस की सत्ता है। आरएसएस यानी वो ब्राह्मणवादी सत्ता है, चातुर्वर्ण को मानने वालों की है, उसका पुरस्कार करने वालों की है, मनुस्मृति को महत्व देने वालों की सत्ता है। इसका मतलब है कि इस देश के सभी लोगों पर अभी पूरी गुलामी छाई हुई है। जो भी लोग आरएसएस का समर्थन करते हैं, उसके जो चंगुल में जाते हैं, उनकी जो अनेक संगठनाएं हैं उसमें जाते हैं, उसमें से जो बहुजन लोग हैं वह सभी गुलाम हैं। और उतना ही नहीं है कि बाकी सारे लोगों को अब इस गुलामी का एहसास हो रहा है, क्योंकि सभी तरह से वो कट्टरता से अपनी फांस डाल रहे हैं आरएसएस, और पूरी सत्ता अपनी मुट्ठी में लेकर पूरे समाज को, जो भी लोग हैं उनके छोड़कर, ब्राह्मणवादी को छोड़कर जो भी लोग हैं उनको वो गुलाम बना रहे हैं। इस यहाँ के जो बहुजन कहते हैं या शूद्र, अतिशूद्र है, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इनको भी गुलाम बनाया जा रहा है। और दूसरे धर्मों के लोग थे, इस्लाम
और क्रिश्चियनिटी के लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको भी दबाने की कोशिश हो रही है, उनका सुदृढ़ीकरण करने की कोशिश हो रही है और उनको भी गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। जो उनके आर्यों के जो शत्रु थे, एनिमी थे, यहाँ के मूल निवासी बोलो या सिंधु संस्कृति के लोग बोलो, वे उनके शत्रु पहले शत्रु थे और आज जो बताते हैं कि हमारे शत्रु मुसलमान हैं, मुसलमान जो लोग हैं हमारे खिलाफ हैं, ऐसी बातें बताते हैं, वो भी एक बहाना है, क्योंकि मुसलमान लोग कभी भी चातुर बनने का समर्थन नहीं करते। इसलिए बहुजन समाज की गुलामी ये मुसलमानों की नहीं है, क्रिश्चियनों की नहीं है, केवल ब्राह्मण लोगों की है। इस गुलामी को हमने कैसा निपटाया जाए, ऐसा सोचना चाहिए। हमने ये किताब लिखी है, आरएसएस मुक्त भारत क्यों और किस लिए। उस किताब में आरएसएस की जो भूमिका है उसको प्रस्तुत किया है और उसमें जो लिखा है वो सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वो हमने कोट किया है कि आरएसएस का जो एक विचारक था गोलवलकर, उसने कहा है कि हम इस देश के मालिक हैं। मतलब क्या होता है, हम मालिक हैं, मतलब तुम लोग जो बाकी लोग हो मालिक नहीं है, गुलाम हैं। इसलिए आरएसएस को इस देश के पूरे जनता को गुलाम करना है। अभी हमारी लड़ाई इस गुलामी के खिलाफ होनी चाहिए। केवल राजनीति से सामाजिक गुलामी जाती नहीं है, राजकीय सत्ता मिलने से उनका सामाजिक वर्चस्व ख़त्म नहीं होता है, उनकी गुलामी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए हमने सभी ओर से इस गुलामी को, धार्मिकता, सांस्कृतिकता, साहित्य, मीडिया, सभी में उनका वर्चस्व है और सभी में हमारे लोग गुलाम हैं। तो इस गुलामी के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।